क्या आपको पता है कि दुनिया में 195 देश हैं और इनमें हर देश की अपनी एक अलग खासियत है। जैसे कनाडा को दुनिया में सबसे ज्यादा लेक्स होने की वजह से जाना जाता है और बोलीविया दुनिया की सबसे फ्लैटेस्ट कंट्री है। और अगर बात रशिया की करूं तो इसे दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है। और अगर दुनिया के सबसे पुराने देश की मैं बात करूं तो ये है सैन मरीनो। लेकिन अगर फ्रांस को देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर के लिए जाना जाता है। इसी तरह बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जहां अगर किसी ने एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश भी की तो सीधी जेल होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें हॉटेस्ट कंट्रीज का तमगा दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं लीबिया के उत्तर पश्चिम इलाके में मौजूद जाफरा जिले की। जी हाँ, यहाँ पर एक इलाका है जिसे ला अल्जीजिया भी कहा जाता है। ये वैसे तो एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इस इलाके में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है। अगर मैं आपको यहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बताऊं तो ये करीब 35 से 40 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन 13 सितंबर 1922 वो साल था जब यहाँ 58 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बाद में वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2012 में इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि उस वक्त तापमान मापने की कोई सुविधा इस इलाके में मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी यही कहा जाता है कि इस इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं कुवैत की। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5वां सबसे ज्यादा तापमान यहां दर्ज किया गया है। यह करीब 53.9 डिग्री के आसपास था, जिसे 129 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा गया था। और यहां सबसे ज्यादा गर्मी 2016 में दर्ज की गई थी और इसीलिए इसे एशिया का सबसे गर्म देश बना दिया गया। माना जाता है कि 76 सालों में पहली बार यहाँ इतनी गर्मी पड़ी थी। अगला देश है पाकिस्तान। यहाँ पे भी एक जगह है जिसका नाम है तुर्बत। यहाँ का तापमान भी 28 मई 2017 को 128 फ़ारेनहाइट मापा गया था। और अगर बात वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जाए तो इसके मुताबिक तुर्बत में दर्ज किया गया ये अब तक का सबसे गर्म तापमान था। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम में केच नदी बहती है, उसके बाद भी यहाँ का तापमान इतना गर्म था। इसी लिस्ट में एक और नाम है जेद्दा, जो मौजूद है सऊदी अरब में। जेद्दा में 2010 के दौरान 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया था। इस क्षेत्र में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर थी, जो 3 दिन पहले पास के अल अशा में दर्ज किए गए 51 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुकी थी। और अगला जो नाम है वो नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप इसके बारे में ये बात नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैलिफोर्निया की डेथ वैली के बारे में, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म जगह का तमगा दिया गया है। 10 जुलाई 1913 वो साल था जब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। और यही वो वक्त था जब यहाँ रहने वाले लोग गर्मी से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और जिस जगह से गर्मी पड़ना शुरू हुई थी वो नाम था डेथ वैली का फर्नेस क्रीक, जहाँ शुरुआत में ही तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिलहाल यहाँ पर 37 से 40 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जाता है। असल में यहाँ ज़्यादा गर्मी होने की वजह है इसके आसपास रेगिस्तान का होना, जहाँ से गर्म हवाएं आती हैं। यहाँ के वाटर सोर्सेज से ह्यूमिडिटी बढ़ती है और यही वजह है कि डेथ वैली में जानलेवा गर्मी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिको के मैक्सिकैली की। साल था 1995, तारीख 28 जुलाई, जब यहाँ 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी दर्ज की गई थी। और उस वक्त पृथ्वी पर दर्ज किया गया ये सबसे ज्यादा तापमान माना गया था। हालांकि जैसा इसका फिगर कहता है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और अलग भी। और जानते हैं यहाँ इससे भी कम तापमान दर्ज किया गया था, जो करीब -60 डिग्री सेल्सियस था। जुलाई 2002 का वक्त था जब संयुक्त अरब अमीरात में अल जजीरा बॉर्डर गेट पर 52.1 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 125.8 फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद जुलाई 2013 में यहाँ रिकॉर्ड से भी ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया और वो भी 51.2 डिग्री सेल्सियस तक। वैसे आपको बता दें कि इस तरह का तापमान केवल 15 मिनट तक रहता है और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी चीज़ लगभग असहनीय होती है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा है, जहाँ कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ जाते हैं। इराक के बसरा में 22 जुलाई 2016 को सबसे ज्यादा तापमान 53.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और ये कुवैत में ठीक एक दिन पहले दर्ज की गई गर्मी के बराबर मेल खाता था। लगभग 15 लाख लोगों के रहने के साथ बसरा अरब पेनिसुला के अंदर शट अल अरब नदी पर मौजूद है। और अब बात 21 जून 1942 की, जब इजराइल में तिरत तस्बी में 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इजराइल को यूरोप की कैटेगरी में रखा गया था, इसीलिए ऑफिशियल तौर पर यह किसी कॉन्टिनेंट में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान था। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने देश को कैसे देखते हैं। इजराइल जॉर्डन की सीमा के पास मौजूद है, तिरत तस्बी जॉर्डन रिवर के ठीक पश्चिम में मौजूद है और 2021 तक इसकी आबादी सिर्फ
975 लोगों की थी। अमेरिका से उत्तरी मैक्सिको तक सोनोरन डेजर्ट फैला हुआ है जहां पर जानलेवा गर्मी पड़ती है। इसके साथ ही यहाँ कैक्टस के पौधे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। ये रेगिस्तान एरिजोना प्रांत में मौजूद है जहाँ कुछ खतरनाक जगुआर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ का औसत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं फ्लेमिंग माउंटेन की, जो कि चीन में मौजूद है, वो भी टकलामाकेन रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में। शिनजियांग प्रांत के तियान शान में बने लाल सैंडस्टोन्स की पहाड़ियों को फ्लेमिंग माउंटेन्स या हुओयान माउंटेन भी कहा जाता है। और इस पहाड़ की लंबाई 100 किलोमीटर और ऊंचाई 5 से 10 किलोमीटर के आसपास है। इस जगह गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि साल 2008 में इस इलाके में 66.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका था, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं की गई। दुनिया की सबसे गर्म जगहों की बात हो और अफ्रीका के सहारा डेजर्ट को हम भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इस जगह का औसत तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पूरे साल यहाँ 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो ना के बराबर है। सहारा रेगिस्तान में ज्यादातर तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और यही वजह है कि सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। और अब आखिर में बात करते हैं सूडान के एक शहर वाडी हाल्फा की, जहां बारिश नहीं होती। इस शहर में सबसे ज्यादा गर्मी जून के महीने में पड़ती है और इस शहर का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ अब तक का सबसे गर्म दिन अप्रैल 1967 में दर्ज किया गया था, तब इसका तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। वहीं सहारा के दक्षिणी किनारे पर मौजूद माली का टिम्बकटू शहर भी है और अब तक का सबसे ज्यादा तापमान यहाँ 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए, ये तो बात हुई दुनिया के सबसे गर्म देशों की, पर क्या बढ़ती गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है? दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। मौसम की गतिविधियों के जानकार बताते हैं कि भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव, जिसे हम हिंदी में लू भी कहते हैं, वो 100 साल में कभी एक बार चलती है। लेकिन भारत के अलावा अब ये दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का कहर देखा गया है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की संभावना 30 गुना तक बढ़ चुकी है। तो सवाल ये आता है कि सूरज इतना तपा क्यों है? असल में ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि सूरज पहले से ज्यादा तप रहा है। अगर बात करें सुबह 7 से 8 बजे के टाइम की, तो ऐसा लगता है कि 12 से 1 बजे के बीच का टाइम हमें दिख रहा है, जिस वक्त गर्मी अपने चरम पर होती है। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसा ही तपता था और अब भी वैसा ही तप रहा है। बस हमें बचाने वाली ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, जिसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। दरअसल जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो कार्बन पोल्यूशन हवा में फैल जाता है और इसीलिए आज एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक हम गर्मी से निजात नहीं पा सकते। और अगर हम कार्बन पोल्यूशन को कम करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। साथ ही ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।